सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7th की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है साइंस, 23 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। कोमल, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, was on a field visit to the nearest animal farm। कोमल जो कक्षा 7th की एक विद्यार्थी है, एक दिन नज़दीक के पशुशाला में घूमने के लिए गई थी। She saw animal like buffaloes and cows were continuously chewing even they were taking rest। उसने वहाँ पर देखा कि गाय और भैंस आराम कर रही हैं और आराम करते हुए वो अपना मुंह चलाए जा रही हैं, मतलब उसे कहते हैं जुगाली करना। She got surprised and the next day she asked this from her teacher to explain during class। उसे ये बहुत आश्चर्य हुआ देखकर उसने कक्षा में अपने टीचर से इसके बारे में पूछा और उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि वो ऐसा क्यों करते हैं। Grass eating animals like buffaloes and cows quickly swallow the grass during eating and store it in a separate part of the stomach called rumen। घास खाने वाले जो जंतु होते हैं जैसे गाय तथा भैंस, ठीक है, गाय तथा भैंस वो घास को जल्दी जल्दी निकलकर जो पेट होता है अमाशय, ठीक है, उसके एक अलग भाग में ले जाते हैं और वहाँ पर ले जाकर उसे भंडारित कर लेते हैं। ये भाग रुमेन कहलाता है। Here the food gets partially digested and is called cud। और यहाँ पर भोजन का थोड़ा पाचन हो जाता है जिसे जुगाल कहते हैं या कड कहते हैं इंग्लिश में। But later the cud returns to the mouth in small lumps and the animal chews it। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे टुकड़ों में या पिंड को बोल दो उनमें पुनः दोबारा से अपने मुंह में ले आते हैं जिसे वे चबाते रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग partially digested cud by sending it to mouth from rumen is called rumination and these animals are called ruminants। अच्छा, थोड़ा पचा हुआ भोजन जो वो जुगालते हैं उसे, ठीक है, पचे हुए भोजन जुगाल को रुमेन से मुंह में भेजकर चबाने को जुगाली करना कहते हैं, मतलब उसे क्या कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। और ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं। अब आगे देखते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। घास में सेलुलोज की बहुत अधिक प्रचुरता होती है जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। रूमिनेंट्स हैज़ ए लार्ज sac-like structure between the small intestine and large intestine। और ये जो रूमिनेंट्स होते हैं वो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना रखते हैं। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans। और भोजन के सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में नहीं होता, मतलब मनुष्य में ये चीज़ होती नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बताया हुआ, इसलिए नाउ आई कैन अंडरस्टैंड वाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द कैटल डू। ये कह रहे हैं कि अब मैं समझ गया कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी तरह मनुष्य सेलुलोज को क्यों नहीं पचा पाता है। टफ होता है, वो हार्ड होता है और मनुष्य में वो चबाने वाला पार्ट ही नहीं होता जो एनिमल्स में होता है। अब क्वेश्चन 1 है बच्चों, व्हाट इज रूमेन, ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। आंसर नंबर 1 देखिए, ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक बफेलोज एंड काउज क्विकली swallow the grass during eating and store it in a separate part of the stomach called rumen। यहाँ तक लिखेंगे आप आंसर 1।
जो घास खाने वाले जंतु होते हैं जैसे गाय तथा भैंस, ठीक है, वो घास को जल्दी जल्दी निकलकर पेट के एक अलग भाग में स्टोर कर लेते हैं, उसे भंडारित कर लेते हैं, ठीक है। ये भाग र्यूमेन कहलाता उनका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ र्यूमिनेंट्स। र्यूमिनेंट्स के 3 उदाहरण लिखिए, ऐसे जो र्यूमिनेंट्स कहलाते हैं ऐसे एनिमल्स के 3 उदाहरण। तो यहाँ आप लिख देंगे काओ, बफेलो, गोट, कैमल। जो जुगाली करते हैं हमने उनके यहाँ नाम लिख दिए। अच्छा, अब 3 है, वाई ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोस। तो इसका आंसर आप यहीं से लिखेंगे, वाई नहीं लिखेंगे, ठीक है। एच कैपिटल कर लेना, यहाँ पर एच कैपिटल कर लेना, ये आ गया। ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोस, यहाँ पर आएगा बिकॉज, क्योंकि। इसका आंसर आप यहाँ से लिख देंगे, क्योंकि। देखिए यहाँ से लिखना शुरू करना आप। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो घास होती है उसमें सेलुलोस प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। रूमिनेंट्स हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और जो रूमिनेंट्स होते हैं उनकी बड़ी आंत छोटी आंत के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं, ठीक है। द सेलुलोस ऑफ द फूड इज डाइजेशन हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। यहाँ तक लिखेंगे आप। भोजन के सेलुलोस का पाचन यहाँ पर जीवाणुओं द्वारा होता है जो कि मनुष्य के आहार में नहीं होता। तो ये इतना पैराग्राफ पूरा लिख देंगे आप आंसर नंबर 3 में। अच्छा, अब है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए द ग्रास इज रिच इन, ग्रास में क्या होता है, रिच, बहुत अधिक मात्रा में सेलुलोस होता है। ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। द एनिमल्स विच कैन डू र्यूमिनेशन, जो जानवर र्यूमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो र्यूमिनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। मतलब जो जुगाली कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, र्यूमिनेंट्स कहलाते हैं। तो इसमें यहाँ जाएगा आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।